हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल फोटोग्राफी, एपिसोड नंबर 4। और इसके पहले कि मैं आगे और बात करूं आपसे एपिसोड 4 के बारे में, मैं यही बोलना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपॉलॉजीज़ कि काफ़ी टाइम बाद मैं ये एपिसोड 4 डाल रहा हूँ। आई वॉज लिटिल ऑक्यूपाइड विद माई असाइनमेंट्स एंड कई लोगों को ये पता नहीं है कि ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ यूट्यूब, जो ये ट्यूटोरियल सीरीज़ या एपिसोड या जो भी फोटोग्राफी कंटेंट आप कह लें, ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। मेरा फुल टाइम जॉब है टू मेक एविएशन फिल्म्स, टेक एविएशन पिक्चर्स। आई स्टार्टेड ऑफ एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर। मैंने काफ़ी टाइम ट्रैवल फोटोग्राफी सर्किट में काम किया है और काफ़ी डिसेंट काम किया है, इसलिए मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। बट नाउ आई एम डेडिकेटेड फुल टाइम एविएशन फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर, जो कि वेरियस एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, एयर फोर्सेस और एयरलाइंस के साथ मैं काम करता हूँ। जो कि मेरे को लगता है एविएशन में एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट्स are kind of part of travel segment, but eventually I was very occupied last month और फिर शूट था, उसके बाद शूट के बाद काफ़ी एडिटिंग का काम था। अगर आपको वो मेरा काम देखना है तो आप मेरे एविएशन चैनल पे जा सकते हैं, एविएशन वॉल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जहाँ तक इस एपिसोड की बात है, कई लोग ये बोल रहे होंगे जब आप एविएशन फिल्म और एविएशन फोटोग्राफी करते हैं तो आप ट्रैवल फोटोग्राफी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा था कि मैंने एज ए ट्रैवल फोटोग्राफर काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक काम किया है, बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज़ के साथ, ट्रैवलिंग एजेंसीज़ के साथ, होटल्स के साथ, एयरलाइंस के साथ। सो इस सीरीज़ के थ्रू मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो पहले के 3 एपिसोड तो मैंने बना के डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप वो देखिए, क्योंकि सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है। बीच में से कोई भी अगर आप एपिसोड देखेंगे तो भी चलेगा, अगर आप को बाकी पिछले एपिसोड्स के टाइटल को देख के पढ़ के आपको समझ में आ जाए कि मैं उसमें क्या बात करने वाला हूँ, तो आप बीच में से भी कोई एक एपिसोड उठा सकते हैं अगर आपको वो सब ऑलरेडी पता है। तो एपिसोड 4 में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा रिगार्डिंग बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। तो बात करेंगे इस एपिसोड में हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ट्रैवल फोटोग्राफी पोर्टफोलियो, जिसको आप लोगों को दिखा सकें, जिसको आप लोगों को पिच कर सकें, या जिसको देख के आपको असाइनमेंट्स मिले, जिसको देख के क्लाइंट्स आपको काम दें। ना इस एपिसोड में मैं कुछ 7 पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करूँगा, 7 पॉइंट्स, जो मुझे लगता है कि अगर आप प्रोफेशनल वे में ट्रैवल फोटोग्राफी को अप्रोच करना चाहते हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी को आगे चल के अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मोरलेस अगर ये 7 पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे तो शायद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। ना कई लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों को पोर्टफोलियो का मतलब ना पता हो, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी फोटोग्राफर जब किसी से काम मांगने जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो उससे मांगा जाता है वो है उसका पिछला काम। मतलब लोग उनसे, क्लाइंट आपसे पूछेगा कि आपका पोर्टफोलियो दिखाइए, मतलब जो आपने बेस्ट पिक्चर्स ली हैं आज तक, उसको प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF या इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट लिंक या इन द फॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम लिंक, जहाँ पे भी वो एक साथ आपका वो काम देख सकता है, रिव्यू कर सकता है, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। पोर्टफोलियो को आप ऐसे भी मान सकते हैं कि एक फोटोग्राफर के लिए पोर्टफोलियो ही उसकी क्वालिफिकेशन होती है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, चाहे आप कोई भी सेगमेंट ऑफ फोटोग्राफी उठा लें, चाहे वेडिंग उठा लें, ट्रैवल उठा लें, वाइल्ड लाइफ उठा लें, जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं काम के लिए, कोई आपसे ही नहीं बोलता कि भाई आपने मास्टर्स इन फोटोग्राफी किया है या बैचलर्स इन फोटोग्राफी किया है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी योर वर्क, सो दे आस्क फॉर योर पोर्टफोलियो। सिमिलरली पोर्टफोलियो को आप वैसे ही क्वालिफिकेशन की तरह ट्रीट करें जैसे आप बाकी एकेडमिक्स में अगर हम बात करें, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मैनेजमेंट की स्टडीज़ हो, तो यहाँ पे फोटोग्राफी के केस में पोर्टफोलियो बिकम्स योर क्वालिफिकेशन। सो पहला पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो है यू डोंट नीड टू ट्रैवल टू डू ट्रैवल फोटोग्राफी। नाउ कई लोगों की ये धारणा है, ये मिथ है कि ट्रैवल फोटोग्राफर बनने के लिए खूब सारा ट्रैवल करना ज़रूरी है। नहीं, ट्रैवल फोटोग्राफी करने के लिए, प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफी करने के लिए ऐसी ट्रैवल पिक्चर्स लेना ज़रूरी है जिसको देख के आम जनता, मतलब टूरिस्ट या टूरिज्म का इन्फ्लो बढ़े। मतलब जो लोग उस डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं उन पिक्चर्स को देख के और इंस्पायर हो जाएं, या जिन्होंने कोई एक डेस्टिनेशन को नहीं देखी है या नहीं कभी उस डेस्टिनेशन पे गए हैं, उसकी पिक्चर्स देख के वो इंस्पायर हो जाए वहाँ जाने के लिए। तो बेसिकली ट्रैवल फोटोग्राफर का जो काम है वो है उस जगह को बेचना थ्रू पिक्चर्स। तो फोटोग्राफ्स आपकी यूज़ की जाती हैं ट्रैवलिंग एजेंसीज द्वारा, होटल्स द्वारा, एयरलाइंस द्वारा टू मार्केट दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन।
और कई लोगों का ये मानना है, जैसे कि मैंने बोला, कि यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट टू डू ट्रैवल फोटोग्राफी। ऐसा नहीं है, आप अपने ही बैकयार्ड, अपनी ही सिटी से चालू कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के पास रहता हूँ, तो मैं आज तक, ट्रस्ट मी, आज तक इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला, मैं उस सेंस में कभी गया ही नहीं कि मुझे वहाँ पे जाके बहुत अच्छी पिक्चर्स खींचनी है। मैं शायद कई सालों में नहीं गया, जो कि प्रॉबली अगर मैं पहले दिल्ली में आया होता और मैं एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर करियर को परस्यू करना चाहता, तो शायद इन लोकेशंस पे जाके मैं इनकी अच्छी पिक्चर्स खींचने की कोशिश करता, जो हम में से कई लोग नहीं करते अपने सिटीज़ में। नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सिटीज़, चाहे आप बॉम्बे में रह रहे हो, बेंगलोर में रह रहे हो, चाहे आप केरला में कहीं रह रहे हो, चाहे आप राजस्थान में कहीं रह रहे हो, आपकी अपनी सिटी में ऐसे कई एलिमेंट्स होते हैं जिनको जाके आप फोटोग्राफ कर सकते हैं वेरियस लाइटिंग कंडीशंस में, क्योंकि वो तो आपके घर के पास है। आप वहाँ सुबह भी जाके शूट करके देख सकते हैं कैसी पिक्चर्स आ रही है, दोपहर में भी देख सकते हैं, शाम को भी देख सकते हैं, मॉनसून्स में भी देख सकते हैं, सर्दियों में भी देख सकते हैं, गर्मियों में भी देख सकते हैं। तो आपके पास वो लोकेशन एट योर डिस्पोजल है, तो आप कभी भी जाके उन लोकेशंस को फोटोग्राफ कर सकते हैं। आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। आइडिया ये है कि चाहे आपका खुद का शहर है वो, पर आप उधर की इतनी अच्छी पिक्चर्स निकालें कि जो उस शहर को बिलोंग नहीं करते वो इंस्पायर हों उस सिटी में आने के लिए। आइडिया और परसेप्शन या अप्रोच टुवर्ड्स पिक्चर्स यही होनी चाहिए। और इस चीज़ को मैंने पहला पॉइंट इसलिए भी रखा है क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर, पूछते हैं फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। सो उनका ये आंसर है कि आप जहाँ रहते हैं वहीं से चालू करिए। डोंट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम, कि भाई मेरे को कोई एग्जॉटिक लोकेशन पे जाना को मिलेगा तभी मैं ट्रैवल फोटोग्राफी में अपना एक ढंग का पोर्टफोलियो बना पाऊंगा, नहीं तो मुझे यहीं बैठे रहना है। वो परसेप्शन मत रखिए। घर से निकलिए, कैमरा उठाइए, आप अपनी सिटी को एक्सप्लोर करिए, पिक्चर्स निकालिए, देखिए आपका क्या रिजल्ट निकल के आता है। मैं बेशक ये कह सकता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंटली इस चीज़ को कुछ 1-2 महीने तक परस्यू करेंगे तो यू विल डेफिनेटली लैंड अप विद सम रियली नाइस इमेजेस, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं ना। कुछ लोग होंगे जो ये बोलेंगे, भाई हमारा सिटी दिल्ली, बेंगलोर या बॉम्बे में जैसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स और बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स हैं वैसे नहीं है और यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ करने लायक नहीं है। अगर ऐसी बात है, जो कि मैं मानता नहीं, हर शहर की कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर होती है, तो आपको उस खासियत को एक्सप्लोर करना है। नॉट जस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड लैंडमार्क्स, कुड बी अ कल्चरल इवेंट, कुड बी अ ट्रेडिशनल इवेंट, could be anything related to food, because food is also a part of travel photography, related to culture, related to street। तो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शहर में ऐसे एलिमेंट्स बहुत कम हैं या आपको नहीं मिल पाएंगे, तो फाइंड आउट अ सिटी विच इज़ नियरेस्ट टू योर प्लेस या नियरेस्ट टू योर टाउन, और आप वहाँ पे ट्रैवल करके यू कैन गेट सम डिसेंट इमेजेस। सेकेंड पॉइंट इज, जो कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, और पर मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग में काफ़ी साल पहले इस चीज़ को आजमाया एंड इट वर्क रियली वेल, वो है अप्रोचिंग होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। नाउ हर होटल, हर रिजॉर्ट को ढंग की इमेजेस की बहुत खासा ज़रूरत होती है, मोस्टली इसलिए क्योंकि वो इमेजेस को यूज़ करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग अदर ऑनलाइन व्हाट यू कॉल ट्रैवल वेबसाइट, जैसे मेक माई ट्रिप, आईबीबो और इन सारी वेबसाइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दूसरा, वो खुद के कैटलॉग्स, खुद की वेबसाइट, खुद के लीफलेट्स और ब्रोशर्स पे भी इमेजेस को यूज़ करना चाहते हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई यूज टू डू, फॉर एग्जाम्पल आपको ऊटी काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन लगती है साउथ ऑफ इंडिया में और आप ऊटी को फोटोग्राफ करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, ऊटी के कुछ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को शॉर्टलिस्ट करूँगा एंड आई स्टार्ट कॉलिंग देम, stating that I am a professional photographer, I am coming to Ooty for couple of days, maybe 2 days or 2 nights के लिए मुझे stay चाहिए। अगर वो दे देते हैं तो बदले में you will give them some really nice images of their hotel or resort, और they can sponsor your trip just for 2 nights, मतलब stay, आपका stay वो sponsor कर दे। क्योंकि जहाँ भी आप travel करते हैं जो मोटा खर्चा आता है that is of stay। Of course some people can manage travel by airline और some people can manage travel by train, वो आपकी अपनी choice है, बट जो मोटा खर्चा आएगा वो स्टे का आता है। तो दैट कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, और आप 2 दिन 3 दिन का स्टे लेके वहाँ पे आप डेस्टिनेशन को भी अच्छे से फोटोग्राफ कर सकते हैं और बदले में होटल्स के साथ कुछ अच्छा रिलेशन बना के उनको पिक्चर्स दे सकते हैं, तो जिससे आपका आगे के लिए भी रिलेशनशिप बना रहेगा उनसे। ये मैंने ट्राई किया है, ये हर बार ही काम नहीं करता। यू हैव टू बी रियली पेशेंट अबाउट इट, यू हैव टू शो लॉट ऑफ पेशेंस।
हो सकता है कि 10 में से सिर्फ एक होटल या रिजॉर्ट आपको हाँ बोले, वो भी तब जब शायद वो आपसे कुछ पिक्चर्स देखने के लिए मंगाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पहला पॉइंट पर अगर हम जाएँ कि अपने ही बैकयार्ड अपनी ही सिटी से चालू करें आप शूट करना, ताकि आपके पास कुछ तो हो किसी को दिखाने के लिए। और जब आपको वो आंसर येस में मिल जाता है होटल और रिजॉर्ट या जिस भी रिजॉर्ट को आप अप्रोच कर रहे हैं, देन थिंग्स बिकम लॉट मोर ईजियर फॉर यू। फिर आप बिना किसी टेंशन के उस लोकेशन पे जा सकते हैं, लोकेशन और डेस्टिनेशन को भी फोटोग्राफ कर सकते हैं, एंड होटल्स और रिजॉर्ट्स के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बना के रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट का ही एक्सटेंशन है, वो है कोलैबोरेटिंग या डूइंग पार्टनरशिप विद इन्फ्लुएंसर्स। ना इन्फ्लुएंसर्स इसलिए क्योंकि जो भी आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, खासकर इंस्टाग्राम वगैरह पे, you know what I have seen is lot of influencers are approached by hotels and resorts कि वो आके उनके साथ वहाँ पे रहें 2-3 रातों तक और उसके बारे में पोस्ट करें अपने इंस्टाग्राम पे। अगर उनकी फॉलोइंग अच्छी है तो होटल को भी माइलेज मिलता है, दे टैग होटल या रिजॉर्ट एंड दे स्टे देयर फॉर 1 or 2 nights, एंड जो भी पिक्चर्स वो पोस्ट करते हैं उस पिक्चर्स पे होटल को माइलेज मिलता है। एंड ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसर कैन अप्रोच अदर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ये बता के कि हम इस रिजॉर्ट के लिए, इस होटल के लिए भी हमने कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी करी थी अपने सोशल मीडिया पे। सो यू कैन राइट टू इन्फ्लुएंसर्स थ्रू इंस्टाग्राम से आप मैसेज दे सकते हैं कि दैट यू आर अ फोटोग्राफर, एंड यू कैन अप्रोच देम बाय गिविंग देम फ्री पिक्चर्स कि जब भी आप उनका कोई भी ट्रिप लगे तो वो आपको ले चले साथ में, एंड बदले में आप उनको उनकी ढंग की पिक्चर्स खींच के देंगे, सो दैट दे कैन पोस्ट दोज पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम टैगिंग द होटल, एंड इफ दे वांट दे कैन टैग यू ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, सो दैट थोड़ा बहुत आपकी भी फॉलोअरशिप बढ़े उस पर। तो इन्फ्लुएंसर्स को आजकल बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं होटल्स और रिजॉर्ट्स की वजह से। अभी मैं पेंडेमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बट पेंडेमिक से पहले बहुत ऐसा ट्रेंड चालू हो चुका था और अब दोबारा से रीइग्नाइट हो गया है वो ट्रेंड। तो आप इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। अगेन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की तरह यहाँ पे भी आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जब लिखेंगे तो हो सकता है उनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स जिनकी लाखों की फॉलोइंग हो वो आपसे कुछ इमेजेस भी मांगे इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट्रेट या लाइफस्टाइल कि आप दिखाइए आपने क्या खींचा है। तो वो होमवर्क आपका रेडी होना चाहिए, एंड वंस यू गेट ऑन बोर्ड विद अ डिसेंट इन्फ्लुएंसर देन बॉल स्टार्ट्स रोलिंग फॉर यू। यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड दिस पार्टनरशिप विद द इन्फ्लुएंसर बाय सेइंग कि आप बदले में आप फ्री पिक्चर्स खींचेंगे उसके लिए, बदले में इन्फ्लुएंसर विल टेक केयर होटल के साथ टाई अप करके आपके स्टे और अकोमोडेशन का उस डेस्टिनेशन पे, एंड बाद में जो भी पिक्चर्स इन्फ्लुएंसर अप्रूव करते हैं वो आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये ट्रेंड आजकल काफ़ी इन है। लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट ऑन रीजनल बेसिस, मतलब जो रीजनल बेसिस से मेरा मतलब है जैसे गुजराती इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको काफ़ी गुजरात के रिजॉर्ट्स और होटल्स हायर करते हैं टू प्रमोट देयर प्रॉपर्टीज़ ऑन इंस्टाग्राम। वेस्ट बंगाल के हैं, असम के हैं, तो आप रीजनल बेसिस पे भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको वो नेशनल लेवल के इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही टाई अप करना होगा, आप लोकल लेवल पे भी कर सकते हैं। आइडिया यह है आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ जाने का मौका मिले, आपको लोकेशन शूट करने का मौका मिले, और आपके पिक्चर्स में एक ह्यूमन एलिमेंट भी होगा जो अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर है, तो आपको भी थोड़ा बहुत माइलेज मिलेगा। फोर्थ पॉइंट इज अटेंडिंग वर्कशॉप्स। मैं क्लासरूम वर्कशॉप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आउटडोर वर्कशॉप्स की इन द फॉर्म ऑफ फोटो वॉक्स या फोटो टूर। नाउ देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हु कंडक्ट लॉट ऑफ फोटोग्राफी एक्सपीडिशंस, photography tours and photo walks. There are couple of brands जैसे Nikon, Canon, Sony, those who conduct photo tour, those who conduct photo walks on occasional basis. आप इनकी वेबसाइट पर जाके उनकी डिटेल्स ले सकते हैं। There are lot of photographers, those who do, as I said, lot of photo tours. तो फोटो टूर्स में एडवांटेज ये होता है क्योंकि आप एक फोटोग्राफी ग्रुप के साथ जा रहे हैं, तो आइडिया जो है वो है टू क्लिक बेटर पिक्चर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। तो अगर आप एक नॉर्मल टूरिस्ट की तरह एक नॉर्मल ग्रुप में जाएंगे तो आइडिया इज साइट सीइंग, तो वो जो आपका इंटेंशन है टू ग्रैब नाइस पिक्चर्स वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। बट जब आप एक फ़ोटो ग्रुप में होते हैं, एक फोटोग्राफी ग्रुप में होते हैं और एक फ़ोटो टूर के अंदर जाते हैं, तो आइडिया सबका एक ही होता है, ऑब्जेक्टिव सबका एक ही होता है, टू गेट बेटर पिक्चर्स। और क्योंकि यू आर लेड बाय अ फोटोग्राफी मेंटर, तो अगर आप कहीं पे गलत भी हो रहे हैं वो आपको देन एंड देयर करेक्शन भी मिल जाता है, सही भी आपको डायरेक्शन मिल जाता है, एंड यू एंड अप गेटिंग सम रियली नाइस शॉट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन। नाउ केयरफुली चूज़ करिए कौन से फोटो टूर में जाना है आपको, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ
जब से फोटोग्राफी टूल्स का ट्रेंड चालू हुआ है, लॉट ऑफ ट्रैवल कंपनीज हैव जम्प्ड इनटू इट. व्हाट दे डू इज दे टेक अ वेरी यंग फोटोग्राफर जिसने खुद ट्रैवल फोटोग्राफी सेगमेंट में या ट्रैवल फोटोग्राफी अरेना में खुद कुछ नहीं किया होता हासिल, खुद कुछ भी अचीव नहीं किया होता, और उसको सिर्फ बेसिक्स पता होता है, और उसको ले जाते हैं एज अ फोटो मेंटर एंड देन ही लीड्स द वर्कशॉप. इवेंचुअली होता है ये, इट बिकम्स अ साइट सीइंग टूर रादर देन अ फोटोग्राफी टूर. Choose a photography mentor very wisely when you are deciding on a photo tour, because कई photo tour are not सस्ता, they are bit expensive. अगर आपको एक्सपेंसिव लगता है, यू कैन अटेंड फोटो वॉक्स में अगर वो मेंटर आपको सही लगता है, देन यू कैन अटेंड देयर फोटो टूर्स. आप इसको इस तरीके से भी लेके जा सकते हैं. बट फोटोग्राफी टूर उसी फोटोग्राफर का चूज़ करें जो एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर खुद बहुत एस्टैब्लिश्ड हो. वही आपको उस 5 दिन 4 दिन या 6 दिन जितने भी दिन का वो फोटो टूर है उसमें आपको सही कहते हैं ना मार्गदर्शन दे सकता है या डायरेक्शन दे सकता है. तो ऐसे फोटोग्राफर्स को चूज़ करना ज़रूरी है. देयर आर लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स. आप अगर सर्च करेंगे फोटोग्राफी एक्सपीडिशन इन इंडिया या फोटो टूर्स इन इंडिया, आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे. उन वेबसाइट्स पे जाइए, उन कंपनीज़ पे जाइए, देखिए उनका फोटोग्राफी टूर लीडर कौन है या मेंटर कौन है. उस मेंटर के बारे में थोड़ा पढ़िए, एनालाइज करिए कि ये वाकई में मेंटर बनने लायक भी है कि नहीं, आप इससे सीखना चाहेंगे भी कि नहीं. एंड देन इवेंचुअली जब आपका दिल या दिमाग ये कहे ही इज़ द राइट मैन जिससे आप सीखना चाहेंगे और जिसके साथ 5-6 दिन रह के आपको वाकई में कुछ अच्छी पिक्चर्स मिल सकती है, डू दैट. ट्रस्ट मी, इट वर्क्स अ लॉट. मेरे एक फ़ोटो टूर में, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे एक फ़ोटो टूर में भूटान में वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ने एक पिक्चर खींची थी. देन दैट पिक्चर वॉन क्वाइट अ फ्यू अवार्ड्स ग्लोबली. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरी वजह से जीती थी, बट द आइडिया वाज हम सभी उधर एक ही ऑब्जेक्टिव से गए थे, टू क्लिक बेटर पिक्चर्स. और जो भी सही डायरेक्शन मुझे एज अ मेंटर देना था वो मैंने वहाँ पे दिया, और जो भी उनको वहाँ पे करने की इच्छा थी एज अ फोटोग्राफर या एज अ बर्डिंग फोटोग्राफर, वो उन्होंने वहाँ पे किया. सो इवेंचुअली पर्पस सभी का सॉल्व हो गया. उन्होंने कुछ सीखा, उन्होंने कुछ अचीव किया. ऑब्वियसली मुझे फ़ोटो टूर के पैसे मिल गए, जो कि मेरा एक सेकेंडरी बिजनेस है. तो मैं भी हैप्पी, वो भी हैप्पी, थिंग्स वेंट रियली वेल. तो अगर ऐसा कोई फ़ोटो टूर आपको मिलता है, डेफिनेटली वो आप अटेंड करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ मैं ही फोटोग्राफी टूर्स नहीं करता हूँ. देयर आर लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स हु डू सम रियली नाइस एग्जॉटिक लोकेशंस पे फ़ोटो टूर्स. आप गूगल करके उनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं और फोटोग्राफर के बारे में ज़रूर पढ़िए. ऐसे ही किसी भी फ़ोटो टूर पे साइन अप मत कर लीजिए, क्योंकि वो कोई एग्जॉटिक लोकेशन पे आपको लेके जा रहे हैं. पहले फोटोग्राफी मेंटर कौन है उसको देखिए. 5th पॉइंट इज असिस्ट अ प्रो ट्रैवल फोटोग्राफर. नाउ बड़ा सिंपल सा है. आप इंस्टाग्राम पे गए, आपने एक अच्छा फोटोग्राफर देखा ट्रैवल फोटोग्राफी जो प्रोफेशनली करते हैं, आपने अप्रोच किया, आपने मैसेज डाला दैट यू वांट टू असिस्ट हिम. द फर्स्ट थिंग ही विल आस्क इज शेयर योर पोर्टफोलियो. सो इवेंचुअली आप उसको असिस्ट तभी कर पाएंगे जब ऑलरेडी आपने कुछ डिसेंट काम करके रखा हो. डिसेंट से मेरा मतलब ये नहीं कि आपने एग्जॉटिक इमेजेस, एग्जॉटिक लोकेशंस पे जाके बढ़िया बढ़िया इमेजेस खींची हैं. गिनती के 4 से 6 शॉट्स एक फोटोग्राफर को चाहिए होते हैं, एक प्रो फोटोग्राफर को, ये जज करने के लिए कि ये बंदे में दम है कि नहीं. एटलीस्ट मेरे लिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ. कई मामलों में हो सकता है मैं सही हूँ, कुछ मामलों में हो सकता है मैं गलत भी जज कर जाऊँ, बट मुझे पता है मुझे मेरे असिस्टेंट में क्या चाहिए. सो जब भी आप किसी फोटोग्राफर को अप्रोच करें इंस्टाग्राम पे, आपको लगेगा कि आपको कई जगह से रिजेक्शन मिल रहा है. मतलब कुछ लोग बोलेंगे हमें असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ जवाब ही नहीं देंगे, काफ़ी तो जवाब ही नहीं देते हैं, और कुछ अगर देंगे भी तो बड़ा गोलमोल सा जवाब देंगे. आइडिया ये है, यू हैव टू कीप ट्राइंग. ठीक है. द फर्स्ट थिंग, एनी फोटोग्राफर जैसे कि मैंने बोला, वो बोलेगा कि भाई आप इस ईमेल आईडी पे, अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो बोलेगा इस ईमेल आईडी पे अपना पोर्टफोलियो शेयर कर लीजिए. अगर उसको काम में दम लगेगा तो डेफिनेटली व्हाई नॉट. अगर उसके पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतने असाइनमेंट्स हैं, तो ही और शी विल हायर यू एज एन असिस्टेंट. तो जब आप किसी प्रो फोटोग्राफर के साथ एज एन असिस्टेंट लगते हैं, देन आप सिर्फ फोटोग्राफी नहीं सीखते, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो ही नहीं बनाते, आप और भी चीज़ें सीखते हैं ट्रैवल फोटोग्राफी एज अ बिजनेस के बारे में, जो इवेंचुअली आपको कोई और किताब या कोई और कोर्स नहीं सिखा सकता. 6th पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो है इन्वेस्ट योर ओन मनी इन बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. नाउ कुछ लोगों को ये थोड़ा सा पागलपन लग सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास बजट है और आपको लगता है आपको डिसेंट फोटोग्राफी आती है,
आपको टेक्निकल ऑफ फोटोग्राफी काफ़ी क्लियर है, जैसे कि एक्सपोजर, इमेज शार्पनेस वगैरह ये सब क्लियर है। ऑल यू आर लैकिंग इज़ कि अपने खुद के शहर से अब आपको बाहर निकलना है, आपने जो भी फोटोग्राफ करना था उस शहर में कर लिया, नाउ यू वांट टू गेट आउट, बिल्ड अ डिसेंट साइज पोर्टफोलियो, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ट्रैवल। कैमरा, लेंसेज ये तो फिर भी रेंट पे मिल जाते हैं, बट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, अगर आपको लगता है यू वांट टू मेक अ मार्क इन ट्रैवल फोटोग्राफी सर्किट, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग वेरी वाइजली। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि लद्दाख में बहुत अच्छी पिक्चर्स आपको मिलेंगी, आपने टिकट बुक कराया, होटल बुक कराया, आप लद्दाख पहुंच गए और आप यू लैंड अप इन मेस। लेट मी टेल यू दैट, थिंक वाइजली, किस तरीके का पोर्टफोलियो आपको बनाना है, उन लोकेशंस, उन डेस्टिनेशंस को टारगेट करें। स्टार्ट पिक एंड चूज लोकेशंस इन अ वे कि वो लोकेशन आपके पोर्टफोलियो पे 4 चांद लगा दें। उस पोर्टफोलियो पे ऐसा ना हो कि कल को आप पैसा खर्च करके आए और आप बोलें यार इनमें से एक भी इमेज ऐसी नहीं है जिसको मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकूं। कई लोग के पास पैसा होता है बट वो ये काम नहीं करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप लाखों रुपए उनकी स्टडीज़ में खर्च करते हैं बिना ये सोचे समझे कि आपको आगे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, then why not photography? If you want to truly make good career in photography, you'll have to invest time and money both into it. And trust me, photography itself, मैं repeatedly कहता हूँ, is not a cheap hobby, is not a सस्ता hobby, it's an expensive hobby. अगर आप प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफी में उतरना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत बजट रखना पड़ेगा टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, खासकर आज की डेट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी पसंद है तो आप उस तरीके की डेस्टिनेशन चूज़ करिए। आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर पसंद है तो आप अलग डेस्टिनेशन चूज़ करिए। अगर आपको कल्चरल इवेंट्स, इस तरीके के स्ट्रीट फोटोग्राफी, इस तरीके के एलिमेंट्स ज़्यादा पसंद है तो उस तरीके की डेस्टिनेशन चूज़ करिए। मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे सकता हूँ इसके बारे में, जैसे कि लैंडस्केप हम बात कर सकते हैं लद्दाख, स्पीति वैली, लाहौल स्पीति, वाइल्ड लाइफ बांधवगढ़, रणथंभौर, आपका स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपका बनारस, वाराणसी, ये सारी डेस्टिनेशन आ जाती हैं। तो वाइजली चूज़ करिए। मेक श्योर कि आपका जो कैमरे पे हाथ हो वो अच्छा खासा सेट हो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज़, आपको पता हो मैनुअल मोड में कैसे शूट करना है, आपकी कंपोजिशन और फ्रेमिंग की प्रैक्टिस ठीक ठाक हो कि आपके सामने कुछ भी आए तो आपको पता हो ये फ्रेम हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, अच्छी कंपोजिशन यहाँ पे बनेगी कि नहीं बनेगी। इस तरीके के जजमेंट अगर आप कर सकते हैं देन ओनली गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। 7th बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, पेशेंस। जैसे कि हर क्वालिफिकेशन को गेन करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, वैसे ही अगर आप फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो ओवरनाइट नहीं बनेगा या कुछ दिनों में नहीं बनेगा, मैं ये बोलता हूँ कुछ महीनों में भी नहीं बनेगा। इट टेक्स couple of years अगर आप डेडिकेटली लगे रहें टू मेक अ डिसेंट पोर्टफोलियो दैट कैन इम्प्रेस अदर्स और हमारे केस में क्लाइंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस एपिसोड, एंड आई होप आपको ये डिटेल्ड वीडियो ऑन बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं जितना रेगुलरली एपिसोड्स डाल सकूँ उतना रेगुलरली डालने की कोशिश करूँगा। अगेन माई अपॉलॉजीज़ कि मैंने इतना डिले कर दिया इस एपिसोड को, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट आई ट्राई माई बेस्ट। अभी आने वाले कुछ हफ्ते तक खासा काम अभी कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ, तो आई विल ट्राई एंड पोस्ट वीडियोज़ रेगुलरली। एपिसोड 5, 6, 7, 8 जो कि मैंने कमिट किए थे और मैं उस कमिटमेंट पे अभी भी लगा हुआ हूँ, एंड होपफुली यू विल ऑल्सो वेट फॉर दोज वीडियोज़ ईगरली। आई विल बी बैक with some more exciting videos. Until next time, bye for now.